दोस्तों नमस्कार। मैं रंजीत सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल लाल किताब का मजमून में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको सूरज खा नंबर 4 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण ज़रूरी बातें लाल किताब के अकॉर्डिंग बताना चाहता हूं। दोस्तों सूरज खा नंबर 4 के लिए पंडित जी ने लिखा है, तमा माया में क्यों तू छोड़े बसेरा, करोड़पति नाम लेवा जो तेरा। पंडित जी कह रहे हैं कि माया के लालच में, धन के लिए तू इधर उधर मत भाग, मत दौड़ इतना, अपना परिवार को छोड़ के दूर दरेश जिंदगी बिताने मत जा, क्योंकि धन तेरे पास आना ही आना है, क्योंकि तेरी औलाद जो है वो करोड़पति उसने बनना ही बनना है। वैसे पंडित जी ने यहाँ सूरज 4 में रेशम का कीड़ा भी कहा है। सूरज का नंबर 4 को, सूर्य को रेशम का कीड़ा का मतलब होता है कि ऐसा जातक में सेविंग करने की आदत होती है। ऐसा जातक पैसे जोड़ता है, अच्छे पैसे कमाता है और अच्छा जोड़ता भी है, बेफिजूल के खर्च वगैरह उसके नहीं होते हैं। रेशम का कीड़े की एक आदत होती है कि खुद तो वो पत्ते खाकर अपना जीवन व्यतीत कर लेता है, लेकिन अपने दूसरों के लिए वो बहुत ही कीमती नायाब चीज रेशम उसे छोड़ जाता है। तो वो रेशम जो है वो, जैसे कि आपको पता होगा कि फैब्रिक पे सबसे ज्यादा महंगी जो चीज है, जहां तक मुझे नॉलेज है, हो सकता है इससे महंगी भी कोई फैब्रिक होता हो, लेकिन रेशम की भी काफी अच्छी कीमत है। मतलब सस्ती नहीं है रेशम, है ना, दूसरे कॉटन से या और कपड़ों के फैब्रिक के मुकाबले। तो पंडित जी कहते हैं कि मंगल की हालत देखिए आप टेवे में, अगर मंगल आपका अच्छा है टीवी में बैठा हुआ, तो परिवार की हालत जो है वो अच्छी होगी, परिवार फलता फूलता हंसता खेलता होगा। सूरज 4 के समय पंडित जी कहते हैं कि अगर चंद्र और बृहस्पति अच्छे हैं, उम्दा हैं, बढ़िया बैठे हुए हैं, तो उस वक्त भी जो है सूरज 4 का बहुत अच्छा असर मिलता है। इन जर्नल भी सूरज 4 बहुत अच्छा है, क्योंकि सूरज जो है अपने जो उसका सूरज का जो दूसरा पार्ट है, यूं समझिए चंद्रमा जो सूरज से ही रोशनी लेकर रोशन होता है, उसके घर में जब सूरज आया है तो वहां वो चंद्र भी अब बहुत बढ़िया हो गया, और बृहस्पति वहां उच्च का है, तो बृहस्पति और चंद्र जो सूरज के मित्र हैं वो बहुत इसे हेल्प देते हैं। हालांकि इस घर में नीचे मंगल बद का भी स्थान है, मंगल बद का भी स्थान है, लेकिन जहां सूरज होगा, चंद्र होगा, बृहस्पति होगा, वहां मंगल बद नहीं होता है ना। लेकिन अगर कर्मों से आपने कर लिया वो अलग बात है भाई, उसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूं। तो चश्मा रिजक जो है वो चंद्र और बृहस्पति जिस घर में आपके कुंडली में बैठे हैं, उस घर से संबंधित काम करके आप अपनी प्रोफेशन को चूज कर सकते हैं। और जो सूरज 4 के समय उस होरोस्कोप में जहां बुध बैठा है और जहां शनि बैठा है, उस घर से संबंधित जो रिश्तेदार हैं या उस घर से संबंधित जो कारोबार हैं, वो भी अगर आप अपने काम में ऐड करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि जो सूरज 4 का है, वो सूरज जब चंद्र के घर आया ना, वो पानी के ऊपर अब आग का जो गोला है वो आकर ऐसे दिख रहा है, वो अक्ष अपना जो फोटो है उसकी, वो पानी में सूरज का अक्ष दिख रहा है, तो उसकी हीट से वो जो चंद्र का पानी है वो भाप बनकर ऊपर उठ रहा है, ऊपर उठकर वो ऊपर बादल बन जाएंगे, और वो बादल जब बरसेंगे वो बुध और शनि के घर में बरसेंगे, है ना। यानी कि उस घर से संबंधित जो रिश्तेदार हैं उनको इस चीज का सूरज 4 वाले को खास लाभ होता है ना। जिस घर में वो बैठे हैं या बुध शनि के जो रिश्तेदार बनते हैं वो भी जो है मतलब अच्छा फल देखा गया है। अगर सूरज 4 वाले में चोरी करने की आदत हो, ठगी मारने की आदत हो, मक्कारी की आदत हो, पंडित जी ने शब्द इस्तेमाल किया गांठ काटना,
गांठ काटना जेब कतरे को भी कहते थे, है ना। तो आजकल हम जेब कैसे काटते हैं, जो आम इंसान है, आजकल पढ़ा लिखा भी बंदा जेब काटता है। वो कैसे काटता है मैं आपको बताता हूं। जैसे कोई हम काम करते हैं जिसकी हम मेहनताना लेते हैं, लेकिन हम वो मेहनताना तो ले लेते हैं मगर उसका काम नहीं करते। ऐसे बहुत से प्रोफेशन है, मैं किसी प्रोफेशन को टारगेट नहीं करूंगा, लेकिन हमें पता है कि ऐसे कौन से प्रोफेशन होते हैं जिसमें लोग काम करने के पैसे तो ले लेते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं, है ना। तो वो गांठ काटना भी जो है, फ्रॉड करना जो है, ये सूरज 4 वाले के लिए इस कदर मंदा असर देगा कि उसके आंख के जो आंसू है वो तक सुखा देगा। मरने से पहले उसके आंख के आंसू तक पंडित जी कहते हैं सूख जाएंगे, है ना। तो इतना बुरा हो सकता है असर इसका। देखिए सूरज 4 का अगर गांठ काटने की आदत पड़ जाए तो, फ्रॉड करने की आदत पड़ जाए तो, है ना। तो इन चीजों से हमें बचना चाहिए सूरज 4 वाले को। और सूरज और चंद्र चूंकि आंख के डेले के कारक है और शनि नजर का कारक है ना। तो आंख का पानी सूख जाना, यानी कि शनि जो है, किसी भी चीज का सूख जाना जो है, वो शनि भी उसको रिप्रेजेंट करता है ना। तो सूरज और चंद्र और सामने घर है शनि का, है ना। तो इस तरीके से पंडित जी ने आंखों का पानी सूख जाएगा वगैरह शब्दावली का इस्तेमाल किया है ना। ऐसा जातक अक्लमंद होता है, ऐसा जातक में पेशेंस होती है ना। तो अच्छा इंसान होता है कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि बहुत सूझवान होता है, ज्ञानवान होता है, क्योंकि बृहस्पति भी वहां पे है, चंद्र भी है, उनकी भी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो सन को मिलेगी। सूरज देखिए 4 वाले को इन्वेंशन के काम, इजाद करना जिसे कहते हैं ना, इजाद करने का मतलब होता है कोई ऐसा काम, ऐसी सोच जो पहले किसी ने नहीं की है ना। अगर आपके टेवे में मंगल अच्छा होगा ना, सॉरी चंद्र अच्छा होगा ना, तो आप इजाद करेंगे, है ना। बृहस्पति साथ में बैठ जाए और मंगल जो है वो नेक हो कुंडली में, तो ऐसा जातक जो इजाद करेगा वो चलेगा, इन्वेंशन करेगा वो चलेगा, साइंटिस्ट अच्छा बन सकता है, खोज करना अच्छा इसके लिए हो सकता है ना। तो ऐसी चीजें जो है सूरज 4 वाले को अच्छा फल देती है। सूरज 4 वाले के लिए पंडित जी कहते हैं कि अगर सूरज 4 वाला अपने माता पिता की सेवा करता रहे, अपने माता पिता के साथ रहे, अपने माता पिता का ख्याल रखे, तो इसे कभी भी बुरे दिन नहीं देखने पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम उपायों के पीछे भागते हैं, उपाय के पीछे कम भागिए। अपने जो उपाय हैं वो अलग थ्योरी है, वो उपाय आपके मुकद्दर को नहीं बदल सकते, लेकिन अगर आप अपने संस्कारों के साथ जुड़ते हैं, अपने जमीन के साथ जुड़ते हैं, अपने धर्म के साथ जुड़ते हैं। सूरज क्या है? हमारी रीति रिवाज है। सूरज हमारा अपना आप है, हमारा कैरेक्टर, जो हम, मेरे में जो सब कुछ है वो सूर्य है ना। उस कैरेक्टर को अगर हम ठीक रखते हैं तो हमारा सूर्य ऑटोमेटिकली कहीं भी टेबे में पड़ा हो अच्छा रिजल्ट देगा। तो दोस्तों, सूरज को ठीक करने के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि खाना नंबर 4 माँ का, खाना नंबर 10 पिता का, खाना नंबर 4 और 10 बड़े बुजुर्गों का, इनको अगर आप इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, इनके पांव हाथ लगाकर माथा टेकते हैं, इनका ख्याल रखते हैं, इनको इनकी जरूरतमंद की चीजें आप समय से पहले ला कर देते हैं, तो आपका सूर्य नंबर 4 का निहायत ही अच्छा फल देगा। ऐसा फल देगा कि आप सोच भी नहीं सकते, इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है। सूरज 4 के समय अगर बुध खाना नंबर 10 में आ जाए तो उस वक्त पंडित जी कहते हैं कि ऐसा जातक समुद्र के जरिए किए गए काम, है ना, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम होते हैं, या सरकारी टेंडर वगैरह लेकर ऐसे समुद्र के रास्ते सामान भेजना लाना, है ना। आजकल तो इंडिया में भी समुद्र के रास्ते बहुत से बड़े बड़े कंसाइनमेंट्स वगैरह जाते हैं ना, तो वो काम भी अगर करेंगे तो सूरज 4 और बुध 10 वाले को अच्छा रिजल्ट देगा, है ना। जैसे ये योग जो है, देखिए बहुत लोग सोच रहे हैं कि सूरज 4 और बुध 10 कैसे हो जाएगा। मैं शायद चंद्र बोल गया पहले, सूरज 4 और बुध 10 ये कैसे हो सकता है। देखिए ये जो लाल किताब है, दिस इज टोटल बेस्ड ऑन पामिस्ट्री, तो यहाँ हर चीज पॉसिबल है ना। और
जिनको हस्तरेखा का ज्ञान है उनको पता है कि पामिस्ट्री में ये पाम के अंदर ग्रह कहीं भी जा सकते हैं। 180 राहु केतु का एक्सेस भी टूट सकता है। सूरज बुध और शुक्र का जो दायरा है 30-30 डिग्री या 60-60 डिग्री का दोनों तरफ का, वो भी टूट सकता है ना, क्योंकि हाथों की लकीरों के ऊपर जो है लाल किताब ज्यादा चलती है। अगर शनि 7 हो, सूरज 4 हो, तो उस वक्त पंडित जी ने नौराता टेवा बताया है, अंधा आधा अंधा टेवा, जिसको रात के समय नजर नहीं आता है ना। शबकोरी भी इसे कहा गया है, शबाकोरी या शबकोरी, ऐसे उर्दू का वर्ड है ना। नौराता भी है, तो ये दिन के समय जो है इनको दिखता है, लेकिन रात को जो है ये बिल्कुल नहीं देख सकती है। लाइट जब पड़ती है तो उसमें नहीं, जैसे सन के बीच भी ये बहुत अच्छी तरीके से नहीं देख सकती हैं। वो सन जब पड़ती है ना तो ये आंखें ऐसे कर लेती हैं, बिल्कुल छोटी कर लेते हैं या यूं शेडो बना लेते हैं, तब उनको नजर आता है। ठीक है, अंधेरे में इनको ज्यादा अच्छा नजर आता है, साफ नजर आता है ना। तो ये भी बहुत मतलब अच्छा योग नहीं है। इस पे कुछ कंडीशंस है, जो लाल किताब पढ़ते हैं करते हैं उनको पता है कि नवराता आधा अंधा टेवे के लिए उपाय क्या होते हैं, प्रिकॉशन क्या होती है, उसको काम क्या करने होते हैं, ये सब पता होता है। इसी तरीके से अगर सूरज 4 के समय शुक्र 5 में हो, चंद्र खाना नंबर 1 या 2 में हो और उसी वक्त शनि 7 में आ जाए, तो ये योग भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। ख्वामख्वा जो है ये इंसान जो है लोगों के पास जाता रहता है, अपनी प्रेजेंस दिखाता रहता है, खामखा दूसरे के गले पड़ता रहता है, दूसरों के काम पे आ बैल मुझे मार, है ना, या तू कौन मैं खामखा, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, है ना। इस तरह का इसका जो है कैरेक्टर बना होता है ना। तो ये सूरज 4 से संबंधित बातें मैं आपसे कर रहा हूं। अब बृहस्पति 10 में आ जाए तो सूरज 4 बृहस्पति 10, पंडित जी ने बहुत उम्दा योग लिखा है, क्योंकि बृहस्पति 10 के समय हम देखते हैं, हम लाल किताब जो करते हैं वो एक उपाय करवाते हैं कि एक तांबे का पैसा चलते पानी में बहा दें, है ना, 43 दिन लगातार, है ना, 40 या 43 दिन लगातार ये बहाते हैं। सूरज 4 के समय भी बहाते हैं, सूरज 10 के समय भी बहाते हैं। और भी इसकी थ्योरी है, ये पैसा आप किसी वक्त भी बहा सकते हैं, लेकिन वो एक कंडीशन पंडित जी ने किताब में बताई है, उस कंडीशन को देखकर ये उपाय आप कर सकते हैं। ये एक किस्म का टैक्स होता है, बेसिकली ये टैक्स है। वो टैक्स कहां पे अदायगी करनी है, ये आप जब लाल किताब पढ़ेंगे तो आपको उस चीज का ज्ञान हो जाएगा, है ना। दोस्तों, मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं चूंकि पढ़ता हूं और पढ़ाता हूं, तो इसलिए मैं थोड़ी डीपली बात करता हूं, जाकर डीप सोचता हूं, डीप बात करता हूं, और उस तरीके से सोचने की कोशिश करता हूं जिस तरीके से ये किताब जिस वक्त लिखी गई या जिस तरीके से लिखी गई, वो चीजें मैं अपने अंदर जो है लाने की कोशिश करता हूं बेसिकली। सूरज 10 के समय पंडित जी कहते हैं कि जैसे बृहस्पति, सूरज 4 के समय पंडित जी कहते हैं जैसे बृहस्पति 10 में हो तो हम सिक्का करवाते हैं, सूरज 4 हो तो सिक्का करवाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि सूरज को उस वक्त, बृहस्पति को उस वक्त उसके दोस्त ग्रह की जो है मदद मिल रही हो, तो उस वक्त उसे हेल्प कर रहा होता है ना। तो उसके बाद जो सूरज 4 के समय अगर मंगल 10 में आ जाए, तो उस वक्त नो डाउट ये दोनों मित्र हैं, मंगल भी उच्च का है, सूरज भी अपने मित्र घर में पड़ा है, बहुत अच्छा योग है। लेकिन अगर यही मंगल यहाँ बद हो जाए तो ये बंदे की आंख तक ले उड़ता है, यानी कि नजर की खराबी कर देता है, आंख से काना कर देता है। क्योंकि सूरज और मंगल जब मिलते हैं, पंडित जी ने कहा है कि चंद्रमा अमूमन मंदा हो जाएगा। चंद्रमा क्या है, चंद्रमा हमारा आंख का डेला है ना, और सूरज भी हमारी आंख का डेला है। तो सूरज और चंद्र दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। तो इसलिए जब सूरज 4 और मंगल 10 होता है, तो उस वक्त पंडित जी ने काना भी लिख दिया, है ना। लेकिन धन दौलत के लिए ये योग मंदा नहीं है, चाहे मंगल जिस तरीके का भी हो, पैसा इस जातक के पास अमूमन अच्छा देखा गया है। जब पापी मंदे हो टेवे में, राहु खास करके मंदा हो, तो सूरज 4 वाले को अपने ससुराल से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल चीज शादी के बाद नहीं लेनी चाहिए, है ना। कि जैसे कोई त्यौहार आता है, दिन आता है, या कोई रिलेटिव बाहर से आता है, तो ये अपने
लेके आए हैं हम आपके लिए वगैरह वगैरह ऐसी बातें करते हैं, तो वो नहीं करनी चाहिए, वो नहीं लेनी चाहिए चीज़, है ना? क्योंकि वो राहु जो है वो बहुत खराब करेगा, वो भूकंप लाएगा, वो भूचाल लाएगा राहु। सूरज 4 वाले को राहु मंदे के समय या राहु मंदा हो या शनि तख्त पर आ गया हो, तो भी शनिचर से रिलेटेड, बृहस्पति 10 हो, सूरज 4 हो, शनिचर लगन में हो, तो भी शनिचर से रिलेटेड काम नहीं करने चाहिए जातक को, है ना? तो ऐसे और भी बहुत से योग हैं लाल किताब में जिसकी हम चर्चा आने वाले समय में टाइम टू टाइम करते रहेंगे, है ना? तो मेरी कोशिश यही है कि आप लोगों के साथ में जो है सारी जो लाल किताब की बातें हैं वो शेयर करता रहूं, है ना? तो मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं और आपके काफ़ी कॉल्स आती हैं मुझे या सजेशंस आती हैं कि ये करो, और कुछ भाई मुझसे मेरे कमेंट्स भी मेरे नीचे करते हैं कि भाई लाल किताब को ये डुबोने के लिए ये आ गया बंदा, है ना? तो उनसे मेरी निवेदन है कि अगर किसी तरीके का भी कोई भ्रम है लाल किताब को लेकर या मेरी एजुकेशन को लेकर लाल किताब के प्रति, तो वो मुझे पर्सनली फ़ोन कर सकते हैं। इस तरह कमेंट्स करने से उनको या मुझको कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना ही जनता को फ़ायदा होगा। तो मैं चाहूँगा कि अगर मैं गलत हूँ तो कृपया मुझे वो कॉल करके मुझे समझाएँ या अपना नंबर मुझे दे दें, मैं उनको कॉल कर लूँगा, क्योंकि मैं तो आज भी सीखना चाहता हूँ, मैं तो आज भी सीखता हूँ, मैं तो आगे भी सीखता ही रहूँगा। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि मैं लाल किताब अपने आखिरी सांस तक पढ़ता रहूँगा और सीखता रहूँगा, और ऐसे ही जितना सीखता रहूँगा उतना ज्ञान मैं आगे देता रहूँगा, है ना? बाकी सही दे रहा हूँ, गलत दे रहा हूँ, चलो अगर मेरे द्वारा गलत दिया जा रहा है तो आप उसमें संशोध करके आप यूट्यूब पर वीडियो डाल दीजिए, नहीं डाल सकते आप मुझसे संपर्क कर लीजिए, है ना? तो जिस तरीके से भी आप करना चाहे आपकी मर्जी है, क्योंकि सोच है आपकी, आप अपनी सोच से जैसा करना चाहे वैसे कर सकते हैं, मगर अधूरा ज्ञान आप वहां लिखकर ये मत बताएं कि ये गलत है, सही क्या है वो भी अगर नीचे आप लिख दें, तो मेरी वीडियो देखकर जो गलत उपाय करेंगे या गलत सोच रखेंगे उनको सही सोचने का मौका भी मिल जाएगा, और मुझे भी पता लग जाएगा कि आपने क्या बताया और मैंने आपसे क्या सीखा, और मैं अपने आप को लकी समझूंगा कि अगर आपके द्वारा मैं कुछ भी सीख पाऊंगा ना। तो दोस्तों, ये था सूरज 4 रेशम का कीड़ा, ऐसा कीड़ा जो मरने के बाद भी कबीले को, परिवार को, बच्चों को करोड़पति बन जाए और उनका नाम जो है सूरज 4 वाले का रोशन करते रहे। इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियो आगे लेकर मैं फिर आऊंगा, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। खुश रहो, आबाद रहो, जानो माल बढ़ते रहो, मालक मदद अपनी खुद देगा, नेकी तुम करते रहो। लाल के जो रेड लाइट है, कानून का उल्लंघन ना करे, रेड लाइट जंप ना करे, अपने घर, अपने देश, अपने गांव, अपने शहर को साफ रखें, गंदगी ना फैलाएं। नमस्कार, धन्यवाद।